फ्रेंड्स वेलकम। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ जॉ सस्पेंशन इन्वर्टिब्रेट्स। जॉ सस्पेंशन का मतलब होता है कि लोअर जॉ एंड अपर जॉ, लोअर जॉ जिसको कि मैंडिबल कहा जाता है और अपर जॉ जिसको पलेटो क्वाड्रेट कहा जाता है, ये एक दूसरे के साथ आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं और ये दोनों जॉज हमारे स्कल के साथ, जिसको कि कॉन्ड्रोक्रेनियम या न्यूरोक्रेनियम भी कहा जाता है, उसके साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। इस स्कीम को या इस तरीके को कहा जाता है जॉ सस्पेंशन। Jaw suspension is the method by which the lower jaw, that is mandible, is connected to the upper jaw, that is palatal quadrate or skull, allowing vertebrates to capture and process the food effectively. This attachment is primarily achieved through modification of visceral arches in the sublenchnocranium. First arch, mandibular arch, forms the jaws, with the dorsal palatoquadrate forming the upper jaw and the ventral Meckel's cartilage forming the lower jaw. Second arch, hyoid arch, often supports or suspends the jaws via hyomandibular elements, while the remaining arches, that is branchial arches, support the gills. दोस्तों, अगर हम ओरिजिन ऑफ जॉ सस्पेंशन, जिसको कि सस्पेंसोरियम भी कहा जाता है, ओरिजिन की बात करें तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में डेड बैक में जाएं तो जो विसरल आर्चेस होती हैं, जो कि सबलेंगनोक्रेनियम का एक हिस्सा है, उन विसरल आर्चेस की मॉडिफिकेशन से ही जॉज जो हैं वो बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। अ, इस डायग्राम में ये विसरल आर्चेस दिख रही हैं आपको, सात। इनमें जो फर्स्ट विसरल आर्च है, जिसको कि मैंडिबुलर आर्च कहा जाता है, इस फर्स्ट विसरल आर्च की मॉडिफिकेशन हुई है और इससे अपर जा, जिसको पलेटो क्वाड्रेट कहा जाता है, ये बना है, और लोअर जा, जिसको कि मैकल्स कार्टिलेज या मैंडिबल भी कहते हैं, ये दोनों बने हैं। दूसरी विसरल आर्च, जिसको कि हायोड आर्च कहा जाता है या हायोमैंडिबुलर कहा जाता है अपर पार्ट को, तो इस विसरल आर्च की भी मॉडिफिकेशन हुई है जाज को ही सपोर्ट करने के लिए, जाज जाज के लिए ही, जाज बनाने के लिए। बाकी की जो 5 विसरल आर्चेस बनती है, ये गिल्स को ही सपोर्ट करती हैं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जाज बनाने के लिए। लेकिन फर्स्ट वाली दो जो विसरल आर्चेस हैं, इनकी मॉडिफिकेशन से जाज बने। टाइप्स ऑफ जाज सस्पेंशन, वी हैव 5 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ जाज सस्पेंशन और सस्पेंसोरिया: ऑटोडाइस्टाइलिक, एम्फीस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक, ऑटोस्टाइलिक एंड क्रेनियोस्टाइलिक। ऑटोडाइस्टाइलिक टाइप ऑफ जाज सस्पेंशन जो है, ये नेथोस्टोम्स में पाया जाता है, जैसे कि एकैंथोडियंस। एकैंथोडियंस जो होती हैं, ये स्पाइनी शार्क्स होती हैं, जो कि एक एक्सटिंक्ट क्लास है जार्ड फिशेस की, जो कि सिल्वरियन और परमियन पीरियड्स में पाई जाती थी। इस टाइप में क्या होता है, अपर जा जो है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट्स के साथ, सकल के साथ जुड़ा हुआ होता है, लूजली जुड़ा होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप। लोअर जा जो है, अपर जा के साथ आर्टिकुलेट करता है। इसमें हायोड आर्च जो होती है, वो पूरी तरह से फ्री रहती है। यहाँ देख सकते हैं आप, हम्म, ये वाला हिस्सा जो अपर रीजन देख रहे हैं आप, ये कॉन्ड्रोक्रेनियम है, या स्कल कह सकते हैं हम इसको। अपर जा जो ये है, ये एंटीरियर लेगामेंट के साथ इसके साथ जुड़ा है, और पोस्टीरियर लेगामेंट के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी जगह पे ये फ्री है। लोअर जा इसके साथ आर्टिकुलेट करता है यहाँ पे। हायोड आर्च जो है, ये पूरी तरीके से फ्री है, सेपरेट है, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जा सस्पेंशन में नहीं है। ये गिल क्लेफ्ट से पीछे है और ये गिल का ही काम करता है। एम्फीस्टाइलिक टाइप ऑफ जा सस्पेंशन जो होता है, ये क्रोसोटेराइगी और प्रिमिटिव शार्क्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, अपर जा पीछे वाली साइड, इसका बेसल प्रोसेस और इसका ओटिक प्रोसेस जो होता है, या क्वाड्रेट जिसको हम कहते हैं, ये फ्यूज रहता है, थोड़ा अटैच रहता है कॉन्ड्रोक्रेनियम या स्कल के साथ थ्रू लिगामेंट्स। आगे वाला हिस्सा इसका फ्री रहता है। लोअर जा जो है, ये अपर जा के साथ जुड़ा होता है। इसमें हायोड आर्च जो है, हायोड आर्च का जो हायोमैंडिबुला पार्ट है, हायोमैंडिबुला पार्ट अपर पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, ये अटैच रहता है कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ, और साथ में ये जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करता है अपर एंड लोअर जा को। यहाँ पर ये जाज जो हैं, ये स्कल के साथ भी जुड़े हुए हैं, सस्पेंडेड हैं,
और साथ में हायोइड आर्च के साथ भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको एम्फीस्टाइलिक कहा जाता है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, एंड स्टाइलिक मीन्स ब्रेसिस, मीन्स दोनों के साथ ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज हायोस्टाइलिक। हायोस्टाइलिक टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन जो है ये इलाज़्मो ब्रांच एंड ऑल बोनी फिशेस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अपर जॉ जो है ये लूजली अटैच होता है, किसके साथ, लूजली अटैच रहता है कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ, स्कल के साथ, थ्रू दिस एथमोपैलेटाइन लिगामेंट्स। एक तरह से ये फ्री ही रहता है। लोअर जॉ जो है इसके साथ अटैच रहता है। यहाँ पर हायोमैंडिबुला जो है, हायोइड आर्च का हायोमैंडिबुला अटैच रहता है किसके साथ, स्कल के साथ। और अपर एंड लोअर जॉ जो है ये इसके सहारे, हायोइड आर्च के सहारे ही जो है वो सस्पेंडेड होते हैं, इसीलिए इसको हायोस्टाइलिक, हायो मीन्स हायोइड आर्च के सहारे ये हैं, इट इज़ वाई दिस कॉल्ड हायोस्टाइलिक टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन। इसमें यहाँ अपर जॉ और लोअर जॉ स्कल के साथ फ्यूज नहीं है, ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, ये फ्री रहते हैं, जो कि इन फिशेज़ को अलाउ करता है लार्जर प्रेज को स्वेलो करने में। ओके। ऑटोस्टाइलिक टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन जो है वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा क्लासेस में पाया जाता है। ये प्लेकोडर्म्स जैसे कि काइमेरियस, लंग फिशेज में पाया जाता है, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में भी ऑटोस्टाइलिक टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हायोमैंडिबुलर जो है हायोइड आर्च का, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है जॉ सस्पेंशन में, बल्कि वो मॉडिफाई हो जाता है या तो कोलोमिला में या स्टेपीज में। स्टेपीज मिडिल ईयर की एक छोटी बून होती है जो साउंड वेव्स को ट्रांसफर करती है। इसमें अपर जॉ जो है वो डायरेक्टली इंटीमेसी के साथ बाउंड रहता है क्रेनियम के साथ, बाई इन्वेस्टिंग डर्मल बून्स। आर्टिकुलर ऑफ लोअर जॉ जो है वो आर्टिकुलेट करता है क्वाड्रेट के साथ, जो कि अपर जॉ बनाता है। ठीक है। ऑटोस्टाइलिक सस्पेंसोरियम जो है इसकी फर्दर तीन सब टाइप्स हैं। होलोस्टाइलिक, जो कि होलोस्फेलिक काइमेरियाज में पाया जाता है। इसमें अपर जॉ जो है फर्मली फ्यूज रहता है स्कल के साथ, और लोअर जॉ जो है वो उसके साथ सस्पेंडेड रहता है। हायोइड आर्च इसमें कंप्लीट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और स्कल के साथ अटैच्ड नहीं होती। दूसरा है मोनिमोस्टाइलिक। मोनिमोस्टाइलिक जो है वो टेट्रापोड्स में पाया जाता है। यहाँ जो इमेज देख रहे हो आप, ये मोनिमोस्टाइलिक टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन ही है। इसमें क्या है, इसमें अपर जॉ जो है फर्मली फ्यूज रहता है, पूरी तरीके से कह सकते हो आप फ्यूज रहता है क्रेनियम के साथ। हायोइड आर्च का जो हायोमैंडिबुलर पार्ट है ये इसमें मॉडिफाई हो जाता है कोलोमिला में या स्टेपीज में। कोलोमिला जो है नेजल चैम्बर्स का एक पार्ट होता है, स्टेपीज आप जानते हैं ईयर बून्स होती हैं। इस कोलोमिला या स्टेपीज का जॉ सस्पेंशन में कोई रोल नहीं होता, बल्कि ये साउंड वेव्स को ट्रांसफर करते हैं। तीसरा टाइप जो है वो स्टेप्टोस्टाइलिक है, जो कि रेप्टाइल्स में पाया जाता है और बर्ड्स में भी पाया जाता है। क्वाड्रेट इसमें लूजली अटैच्ड रहता है, जो कि मूवेबल होता है बोथ एंड्स पे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेप्टोस्टाइलिज्म। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन है क्रेनियोस्टाइलिक। क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन जो है मेमल्स में पाया जाता है। इसमें इसको ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन का ही एक मॉडिफिकेशन कह सकते हैं हम। इसमें अपर जॉ जो है वो पूरी तरीके से थ्रू आउट इट्स लेंथ जो है क्रेनियम के साथ फ्यूज रहता है। यहाँ पर जो हायोइड आर्च है, हायोइड आर्च का जो हायोमैंडिबुलर पार्ट है ये स्टेपिस बनाता है। आर्टिकुलर और क्वाड्रेट, आर्टिकुलर और क्वाड्रेट पार्ट जो मैंडिबुलर आर्च के हैं वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं ईयर ऑसिकल्स में, मेलियस और इनकस। मेलियस और इनकस इंपॉर्टेंट बोन्स हैं ईयर की, जो कि मेमल्स में पाई जाती हैं। दो डर्मल बोन्स डेंटरी लावर जॉ की और सुकेमोसल स्कल का, ये आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं जहाज के बीच में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इस इमेज में, मैं जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर अपर जॉ जो है वो पूरी तरीके से फ्यूज है क्रेनियम के साथ। हायोइड आर्च का जो हायोमैंडिबुलर पार्ट है ये स्टेपनीज में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर क्वाड्रेट जो है वो इनकस में कन्वर्ट हो गया है, और आर्टिकुलर मेलियस में कन्वर्ट हो गया है, मॉडिफाई हो गया, कन्वर्ट कह सकते हैं, मॉडिफाई हो गया है। सुकेमोसल पार्ट और डेंटरी पार्ट जो है ये आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं जहाज को। ओके, तो ये था आज का लेसन।